एक छोटे से गांव में रामलाल रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी झोंपड़ी, कुछ बर्तन और मेहनत से कमाया हुआ अनुभव। गांव के लोग रामलाल को गरीब कहते थे, लेकिन उनकी आत्मा में अपार धैर्य और सच्चाई बसी थी। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था। उनकी जवानी में उनके पिता का देहांत हो गया था, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। माँ और दो बहनों का पालन पोषण करने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम पर लगना पड़ा। मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार का पेट भरते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया, मगर उनका कभी कोई सपना अधूरा नहीं रहा। उन्होंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हर चुनौती का डट कर सामना किया। रामलाल के दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती। वो खेतों में काम करने के लिए निकल जाते, कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करते और कभी अपने छोटे से खेत में मेहनत करते। काम के बाद वो गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते। किसी ने उनसे पूछा, रामलाल, रामलाल, तुम खुद के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते? तुम्हारे पास तो बस 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ है। रामलाल मुस्कुराते हुए कहते। गरीबी धन की कमी से नहीं होती, इंसानियत और खुशी की कमी से होती है। जब मेरे पास ज्ञान है, मेहनत का दम है और संतोष का खजाना है, तो मैं गरीब कैसे? गांव के लोग रामलाल की बात सुनकर चकित रह जाते। उनकी इस सोच ने कई लोगों को प्रेरित किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी झोंपड़ी में आग लग गई। उनकी जिंदगी की पूरी कमाई जलकर राख हो गई। लोग उनके पास सहानुभूति जताने आए। किसी ने कपड़े दिए तो किसी ने खाना। लेकिन रामलाल ने किसी से कोई मदद लेने से इनकार कर दिया। सरपंच जी, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही वापस खड़ा हो जाऊंगा। बस मुझे एक मौका चाहिए। सरपंच ने रामलाल की हिम्मत देखी और उन्हें गांव की आम जमीन पर एक छोटा सा खेत देने का प्रस्ताव रखा। रामलाल ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ सालों में रामलाल ने अपने पुराने झोंपड़ी से बेहतर घर बना लिया था। उनके खेत में अब अन्न की पैदावार होने लगी थी और उनके पास भी थोड़ी बचत हो गई थी। लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं बदला। वो अब भी बच्चों को पढ़ाते, गांव वालों की मदद करते और अपने संघर्ष की कहानी से सभी को प्रेरित करते। रामलाल की कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब समझ चुके थे कि सच्चा धन मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। रामलाल के जीवन ने सबको सिखाया कि गरीबी एक सोच है और इंसान की इच्छा शक्ति हर कठिनाई को मात दे सकती। इसी गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध साधु रहते थे। बाबा को उनकी ज्ञान और साधना के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित किया जाता था। एक बार गांव में यह अफवाह फैल गई कि गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक भूत ने डेरा जमा लिया है। गांव वाले डर के मारे उस जंगल के पास जाने से कतराने लगे। धीरे धीरे लोगों ने अपने खेतों तक जाना भी बंद कर दिया, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। गांव वालों ने यह बात बाबा को बताई और उनसे मदद मांगी। बाबा ने गांव वालों की बात सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इस भूत से खुद ही निपट लूंगा। अगली रात बाबा अकेले उस जंगल की ओर चल दिए जहां भूत का निवास बताया गया था। रास्ते में उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी, परंतु उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह भूत बहुत भयानक था और उसके चेहरे पर क्रोध झलक रहा था। उसने बाबा से कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने इतनी हिम्मत से खड़े हो? मैं एक साधारण बाबा हूँ और यहाँ तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ। लोग तुम्हें देखकर डरते हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहते हो। भूत ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? मैं एक भयानक आत्मा हूँ। मुझे इस संसार में किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर आत्मा का उद्देश्य होता है। यदि तुम यहाँ हो तो अवश्य ही तुम्हारा भी कोई उद्देश्य होगा। यदि तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भूत बाबा की बातों से प्रभावित हुआ। उसने बताया कि वह एक समय पर इसी गांव का निवासी था। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरी यह पीड़ा ही उसे भूत बनाकर भटकने पर मजबूर करती है। बाबा ने उसे समझाया कि उसकी मुक्ति के लिए उसे अपने क्रोध और दुख को छोड़ना होगा।
बाबा ने भूत को ध्यान और शांति का मार्ग दिखाया। कुछ देर बाद भूत की आकृति धीरे धीरे हल्की हो गई और अंततः उसने बाबा के सामने अपने क्रोध का त्याग कर शांति को प्राप्त किया। अगली सुबह गांव वाले जब जागे तो उन्होंने सुना कि अब जंगल में कोई भूत नहीं है। बाबा ने उन्हें बताया कि भूत को मुक्ति मिल चुकी है। गांव वाले बाबा के इस कार्य से बहुत खुश हुए और उन्हें आदर के साथ सम्मानित किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। वह एक साधारण सी घरेलू महिला थी, जिसकी शादी गांव के ही एक किसान से हुई थी। लेकिन एक दिन गांव में महामारी फैल गई और इस भयानक बीमारी ने सीमा के पति को अपनी चपेट में ले लिया। उसे खोने के बाद सीमा अकेली हो गई और लोगों से दूर दूर रहने लगी। इस दर्द और अकेलेपन में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और कुछ समय बाद सीमा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद अपने पति की अकाल मृत्यु का दुख या फिर समाज से अलगाव का दर्द उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। गांव के लोग मानने लगे कि सीमा की आत्मा अब भूतिनी बनकर गांव में घूमती है। रात के अंधेरे में लोग कभी-कभी उसकी चीखें सुनते और कुछ लोगों ने उसकी छाया देखने का दावा भी किया। वक्त बीतता गया, लेकिन सीमा की आत्मा के किस्से गांव में बढ़ने लगे। कहते हैं, जो भी गांव के बाहर रात में अकेला जाता, उसे भूतिनी की छाया दिखाई देती। लोगों में डर इस कदर फैल गया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को सुलाते वक्त माएं भूतिनी की कहानी सुनाकर उन्हें सावधान करतीं, ताकि वे रात में बाहर न निकलें। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत जुटाई और यह जानने का फैसला किया कि क्या सच में भूतिनी का कोई अस्तित्व है। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें एक प्राचीन मंत्र बताया और कहा कि अगर वो इस मंत्र का जाप करते हुए सीमा की आत्मा से माफी मांगेंगे, तो शायद उसे शांति मिल जाए। गांव के नौजवान एक रात एकत्रित हुए और मंत्र का जाप करते हुए सीमा की आत्मा से माफी मांगने के लिए गांव के बाहर गए। जंगल के पास पहुंचकर उन्होंने सीमा से यह प्रार्थना की कि उसे शांति मिले और वह इस दुनिया से मुक्ति पा सके। उन्होंने सीमा के नाम पर एक दिया जलाया और प्रण किया कि उसके लिए हर साल गांव में एक पूजा रखी जाएगी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी गरीबी में ही गुजरी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की ख्वाहिश थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और गांव में कुछ लोग उसकी मदद करते, लेकिन यह मदद उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन रामू के दोस्त श्यामू ने उससे कहा, रामू, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? तुम्हारे पास तो इतना कुछ नहीं है, फिर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? श्यामू, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ही मेरी दौलत हैं। मैं मेहनत इसलिए करता हूं ताकि उन्हें कभी भूखा ना रहना पड़े। श्यामू सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी गरीबी में रहते हुए भी रामू कैसे इतना खुश और संतुष्ट रह सकता है। उसने रामू से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कोई और काम करके ज्यादा कमा सकते हो? श्यामू, हम गरीब लोगों के पास विकल्प कहाँ होते हैं? हमें वही करना पड़ता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। श्यामू को रामू की बात का जवाब नहीं सूझा। उसने सोचा कि शायद वाकई रामू की जिंदगी में खुशियां उसी में बसी हुई हैं जो उसके पास है। श्यामू खुद थोड़ा बेहतर स्थिति में था और उसने कई बार सोचा कि कैसे रामू की मदद की जाए, लेकिन रामू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उसे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा
और रामू की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। गांव के लोग चिंतित थे, लेकिन उनके पास एक दूसरे की मदद करने का कोई साधन नहीं था। श्यामू ने देखा कि इस संकट में भी रामू अपनी मेहनत से पीछे नहीं हट रहा था। वह गांव वालों के साथ अपने हिस्से की मेहनत बांटने के लिए तैयार था, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों न हो। श्यामू ने उससे फिर कहा, रामू, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए शहर जाना चाहिए। वहां कुछ बेहतर काम मिल सकता है। रामू ने सोचा, शहर जाने का मतलब होगा अपने बच्चों को यहाँ अकेला छोड़ना। मैं गांव छोड़कर कहाँ जाऊं? लेकिन घर में खाने पीने की कमी हो गई थी। बच्चों की हालत देखना भी मुश्किल हो गया था। रामू ने अपने बच्चों से बात की और उन्हें समझाया कि वह कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा है ताकि थोड़ी सी कमाई कर सके। बच्चों ने भी अपने पिता के फैसले का समर्थन किया। वे जानते थे कि यह उनके लिए बेहतर होगा। रामू ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर चल दिया। उसने शहर में दिन रात मेहनत की। कभी किसी होटल में बर्तन धोता तो कभी इमारतों की मरम्मत करता। इस दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य पर थीं। हर महीने वह कुछ पैसे बचाकर गांव भेजता ताकि उसके बच्चे भूखे न रहें। कुछ महीनों बाद जब रामू गांव लौटा